आप सबको पता होगा कि किसान को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जैसे कि कोई भी किसान कुछ भी फसल उगाता है तो उसको बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जैसे कि सही खाद नहीं मिलता जिसके वजह से फसल बर्बाद हो जाता है, उनका बीज से उनका पौधा नहीं निकलता, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो उसी को देखते हुए झारखंड सरकार ने एक ऐसा योजना लॉन्च किया कि अगर आपका फसल बर्बाद हो जाता है या फिर आपका फसल आधा होता है या फिर आपका कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आपको उसका भत्ता यानी कि आपको कुछ उसमें राशि आपको प्रदान किया जाएगा, आपको कुछ पेमेंट दिया जाएगा। उस योजना का नाम है झारखंड राज्य फसल राहत योजना, जिसके तहत आपको कुछ भी आपका फसल में बर्बादी होता है या फिर आपका फसल नहीं होता तो भी आपको पेमेंट मिल जाएगा। आपको घबराने वाली बात नहीं है। तो इसके लिए कुछ दिनों से फॉर्म फिलअप चल रहा है, तो अगर अभी तक आप इसका फॉर्म फिलअप नहीं किए तो आप जाके जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको भी कुछ पेमेंट मिल सके अगर आपका फसल बर्बाद हो जाता है। तो इसका फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं उसका ट्यूटोरियल वीडियो बहुत सारा यूट्यूब में अपलोड हो चुका, तो आप जाकर देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम इसका ट्यूटोरियल वीडियो बनाएं तो आप प्लीज नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर किसी का ट्यूटोरियल वीडियो आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम डिटेल में ट्यूटोरियल वीडियो लाएंगे। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप प्लीज नीचे कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपका वीडियो हम बना सके और आपको अच्छे से समझा सके। हमने देखा कि बहुत सारा गलती कर देता है जिसके वजह से उनको पेमेंट नहीं मिल पाता। तो हम आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपको कौन सा गलती नहीं करना है और किस गलती के कारण आपका पेमेंट रुक सकता है। तो 5 गलती बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, एक भी स्टेप को मिस नहीं कीजिए। अगर आपको वीडियो में कुछ कमी लगे तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उसको दबा के बेल आइकन को ऑल पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसा ही वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे वीडियो को देख के कुछ ना सीख सके। तो हेलो गाइज, स्वागत है आपको हमारा चैनल ग्रामीण डिजिटल जोन में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपसे बात करने हैं 5 गलतियों के बारे में जो सबको करता है जिसके वजह से उनका पेमेंट या फिर उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता। तो आपको ये 5 गलती नहीं करना, आप ध्यान से वीडियो को देखिए और अगर आपको कुछ कमी लगे तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो आज का हमारा पहला गलती है कि आपको पता होगा कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप में आपको 2 स्टेप में फॉर्म फिलअप करना पड़ता। पहला स्टेप होता है आपको रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ पर आपको पासवर्ड डालना पड़ता। पासवर्ड से आपको फिर से लॉगिन करना पड़ता। लॉगिन करने के बाद वहाँ पर आपको 5 स्टेप करना है। तो आप क्या करते हैं कि पहला रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पता नहीं होता कि उसको आपको लॉगिन करके फिर से अपलोड करना पड़ता डॉक्यूमेंट। तो अगर आपको नहीं पता तो आपको बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ पर आपको फिर से लॉगिन करने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। वहाँ पर भी आपको 5 स्टेप होता है जिसको कंप्लीट करने के बाद आपको फाइनल सबमिट करना पड़ता है। तो ये चीज़ है जो पहला गलती जो सबको करता है। सब दूसरे लोग क्या करता है कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद छोड़ देता है कि हमारा तो रजिस्ट्रेशन हो गया, अब हमारा फॉर्म फिलअप ऑटोमेटिक हो जाएगा। वैसा नहीं है, आपको वहाँ पर खुद से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। अब आज का दूसरा गलती क्या है कि एक मोबाइल नंबर से 2 किसान जो है रजिस्ट्रेशन करना चाहता है जिसके वजह से उनका OTP नहीं जाता है और उनका OTP नहीं जाने के वजह से ही उनका रजिस्ट्रेशन रुक जाता है। आप अगर एक मोबाइल नंबर से अगर 2 किसान का रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे तो नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक मोबाइल नंबर से आपको एक ही किसान का रजिस्ट्रेशन करना है, नहीं तो आपका OTP फेल्ड लिखाएगा, OTP सेंडिंग फेल लिखाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगी आखिर वो प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो आपको क्या ध्यान रखना कि आपको एक मोबाइल नंबर से एक ही किसान का रजिस्ट्रेशन करना है। अब अगला गलती है कि जितने भी डॉक्यूमेंट उसमें मांगा जाता है आपको सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना, एक भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं करना। मान लीजिए कि आपको अथवा में यानी कि और में दिया रहता है कि आपको इनमें से आपको 2 डॉक्यूमेंट मांगा है, इनमें से आप एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं तो वो उसमें से आप एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको मांग रहा है कि सारे डॉक्यूमेंट कंपलसरी है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, क्योंकि जो भी इनका वेरीफाई करेगा वो सारे डॉक्यूमेंट का करेगा। अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट वहाँ पर मिस होता है यानी कि नहीं मिलता तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उनमें से जितने भी डॉक्यूमेंट आपका मांगा गया है सारे डॉक्यूमेंट को आप अपलोड अच्छी तरह कीजिए और जितने
भी सिग्नेचर उन डॉक्यूमेंट में मांगा गया है वो सारे सिग्नेचर आप करा लेंगे। जैसे कि मुखिया का हो गया, वार्ड सदस्य का हो गया, जितने भी सिग्नेचर वहाँ पर मांगा गया आप सारे सिग्नेचर जरूर करवा लीजिएगा, ताकि आपका डॉक्यूमेंट वैलिड हो जाए और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का चांस कम हो जाए। अब अगला गलती बहुत कोई क्या करता है कि एक से ज़्यादा ज़मीन वहाँ पर ऐड कर देता है। वो कोई बुरी बात नहीं, आप एक से ज़्यादा ज़मीन ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना कि जितने भी ज़मीन आपने ऐड किए अलग अलग से, वो सारे ज़मीन का आपको अलग अलग से डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा और वहाँ पर आपको सबका अलग अलग ऐड क्रॉप यानी कि आपको उनका सारे का फसल जोड़ना पड़ेगा वहाँ पर अलग अलग से। आप लोग क्या करते हैं कि पहला वाला जो आता है उनका ही बस डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं और उनका ही क्रॉप ऐड कर देते हैं। तो आपका क्या होगा, जो पहला वाला रहेगा उसी का जो पहला वाला रहेगा उसी का आपका वेरीफाई होगा, बाकी जितने भी आप ऐड करेंगे उनका वेरीफाई नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना कि अगर आप एक से ज़्यादा ज़मीन ऐड कर चुके हैं तो आपको क्या करना, सारे का आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और सारे का क्रॉप ऐड करना है, यानी कि किसी का भी आपको क्रॉप नहीं छोड़ना। जिस भी ज़मीन में जो भी चीज़ आप बुआई किए हैं वो चीज़ आप ज़रूर वहाँ पर ऐड कर दीजिए। मान लीजिए कि आपने एक से ज़्यादा ज़मीन ऐड कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कस्टमर का लिए हैं जो कि हमारा एक से ज़्यादा ज़मीन ऐड कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए आपका एक से अधिक, लेकिन ये क्या किए देखिए यहाँ पर क्रॉप ऐड कर चुके हैं इनका भी। और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे इनका फाइल, तो फाइल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो हमको नहीं देखना, तो आपका ऐसे ही दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर और भी अगर आप ज़मीन ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन आपको फिर से क्रॉप ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पर भी फाइल आपको देना पड़ेगा। ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। फिर से ज़मीन ऐड कर चुके हैं लेकिन ये भी आप यहाँ पर क्रॉप दे चुके हैं। आपका जो फसल है वो आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए और यहाँ पर आपका जो भूमि है उनका फाइल भी आप अपलोड कर दीजिए, तब आपका ये जो भूमि है ये अप्रूव होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, ये आपका अप्रूव आ जाएगा, तब आपका ज़मीन अप्रूव हो जाएगा। ऐसे अप्रूव आ जाएगा, आप देख सकते हैं ये अप्रूव हो चुका, तो यहाँ पर अप्रूव आ गया है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप सही है, तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आज का आखिरी गलती, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है तो इसको आप ज़रूर देख लीजिए। आप लोग क्या करते हैं कि अगर आप लोग आधा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, सही से फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद आपको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर आपको क्या भरना है, जिसके कारण से आप भाषा यानी कि लैंग्वेज बदलना चाह रहे हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि आधा फॉर्म फिलअप करने के बाद लैंग्वेज यानी कि भाषा बदलना चाहते हैं, तो फिर आपका क्या होगा, फॉर्म रीसेट हो जाएगा और फिर से आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि आपको जो भी लैंग्वेज अच्छे से समझ में आता है तो आप उसी लैंग्वेज में भरने का कोशिश करें। अगर आपको नहीं समझ में आता तो फिर से अगर आप लैंग्वेज को चेंज करेंगे तो आपका फिर से रीसेट हो जाएगा और आपको फिर से भरना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। अच्छे से लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद ही फॉर्म फिलअप करें। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको ऐसा ही वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे वीडियो को देख के कुछ ना सीख सके। आपके लिए यहाँ पर 2 वीडियो दिया हुआ, आप दोनों में से कोई भी वीडियो जाकर देख सकते हैं। दोनों वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और यहाँ पर हमारा चैनल का लोगो देख सकते हैं, लोगो पे क्लिक कीजिए, आपको सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं और एक नए फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।